नमस्कार। आज हम सौर फोटोवोल्टाइक यानी पीवी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि सूरज की रोशनी हमारे घरों तक बिजली बनकर कैसे पहुंचती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम एक नन्हे से फोटोन के सफर से लेकर हमारे विशाल पावर ग्रिड तक की पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, सोलर ऊर्जा के फंडामेंटल्स। फिर हम मार्केट में मौजूद अलग अलग पैनल टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये पैनल्स मिलकर एक पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। फिर हम समझेंगे कि ये सिस्टम्स हमारे पावर ग्रिड से कैसे जुड़ते हैं। और आखिर में हम भविष्य की ओर देखेंगे कि सोलर टेक्नोलॉजी में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कमाल की फिजिक्स को समझते हैं जो सोलर पावर को मुमकिन बनाती है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि सूरज की रोशनी जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, हमारे डिवाइसेस को पावर दे सकती है। इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए, सूरज से रोशनी के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स आते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। जब ये फोटॉन्स सोलर पैनल पर टकराते हैं तो ये एक बिलियर्ड बॉल की तरह पैनल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से हिला देते हैं, उन्हें एनर्जी दे देते हैं। और जब ये सारे एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में बहने लगते हैं, बूम, वही है बिजली। सच में ये नेचर के सबसे खूबसूरत और एफिशिएंट प्रोसेसेस में से एक है। अब चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक सोलर सेल के अंदर ये होता कैसे है। ये सब कुछ एक पी-एन जंक्शन पर टिका है जो हर सोलर सेल का दिल होता है। सोचिए, हमारे पास सिलिकॉन की दो परतें हैं। एक है एन टाइप जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज, और दूसरी है पी टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जिसे हम होल्स या पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जब हम इन दोनों को साथ लाते हैं तो जहां ये मिलते हैं वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, एक तरह की ढलान। अब जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद कर देते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ और होल्स को दूसरी तरफ भेजती है। बस इलेक्ट्रॉन्स का यही ऑर्गेनाइज्ड फ्लो बिजली कहलाता है। तो ये तो हुई फंडामेंटल फिजिक्स की बात, लेकिन इस फिजिक्स को असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जाहिर है सोलर पैनल्स के जरिए। चलिए अब मार्केट में मौजूद अलग अलग पैनल टेक्नोलॉजीज को देखते हैं, क्योंकि हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। जब भी सोलर पैनल की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्रिस्टलाइन सिलिकॉन ही आता है। इसमें दो मेन टाइप्स हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स एक सिंगल शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल से बनते हैं जो उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, लेकिन साथ ही बनाने में महंगा भी। वहीं दूसरी तरफ पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स कई छोटे छोटे क्रिस्टल्स को पिघलाकर बनते हैं जो उन्हें सस्ता तो बनाते हैं पर उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। तो सवाल ये है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे खर्च करें या कॉस्ट बचाएं। ये एक क्लासिक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ है। अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं और पी टाइप बनाम एन टाइप सेल्स को देखते हैं। जैसा हमने पहले देखा था, ये सब डोपिंग का खेल है। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि एन टाइप सेल्स, जिनमें फॉस्फोरस यूज होता है, पी टाइप सेल से ज्यादा एफिशिएंट है। वो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन यानी समय के साथ होने वाले परफॉर्मेंस लॉस के प्रति ज्यादा मजबूत भी हैं। हाँ, ये बनाने में थोड़े से महंगे जरूर हैं, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी उम्र के कारण पूरी इंडस्ट्री अब एन टाइप की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये एक बहुत जरूरी ट्रेंड है जिस पर नजर रखनी चाहिए। चलिए जरा इतिहास में झांकते हैं। ये चार्ट लगभग एक दशक पहले का है। आप देख सकते हैं कि उस समय पी टाइप सिलिकॉन पैनल्स का मार्केट पर एक छत्र राज था, 90% से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी मजबूती से स्थापित थी। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, एन टाइप और दूसरी नई टेक्नोलॉजीज के आने से ये तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। ये सोलर इंडस्ट्री में लगातार हो रहे इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सिलिकॉन से हटकर एक दूसरी दुनिया में चलते हैं, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पैनल्स बहुत पतले, हल्के और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो इन्हें कुछ खास तरह के एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। इनकी एफिशिएंसी पारंपरिक सिलिकॉन पैनल्स जितनी नहीं होती, और क्योंकि इनमें कभी कभी कैडमियम जैसी सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, इनकी रिसाइकलिंग भी एक चुनौती हो सकती है।
तो इस सेक्शन का की टेकअवे ये है कि पैनल टेक्नोलॉजी हमेशा एफिशिएंसी, कॉस्ट और एप्लीकेशन के बीच एक बैलेंस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पैनल्स की बात तो कर ली, लेकिन एक अकेला पैनल कुछ नहीं कर सकता। असली काम तो तब शुरू होता है जब हम इन्हें एक सिस्टम में जोड़ते हैं। एक बार जब डीसी बिजली बन जाती है तो उसे हमारे घरों और ग्रिड के लिए यूजफुल एसी बिजली में बदलना और कंट्रोल करना पड़ता है। तो मान लीजिए आप एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, पैनल्स हैं और अब आपको बैटरी भी जोड़नी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो एक इंजीनियर के सामने आता है वो ये है कि इन्हें जोड़ा कैसे जाए। एसी कपल्ड सिस्टम बनाया जाए या डीसी कपल्ड? ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, इसका सीधा असर आपके सिस्टम की एफिशिएंसी, कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी पर पड़ता है। चलिए इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीसी कपल्ड सिस्टम की। यहाँ एनर्जी का फ्लो एकदम सीधा है, एक सीधी सड़क की तरह। सोलर पैनल से निकली डीसी पावर सीधे आपकी बैटरी को चार्ज करती है और जब आपको घर में बिजली चाहिए तो ये पावर सिर्फ एक बार एसी में कन्वर्ट होती है। क्योंकि कन्वर्जन सिर्फ एक बार होता है, एनर्जी लॉस कम से कम होता है, जिससे ये सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है। ये नए सोलर और बैटरी इंस्टॉलेशंस के लिए अक्सर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अब इसका दूसरा रास्ता देखते हैं, एसी कपल्ड। ये थोड़ा घुमावदार है। पहले पैनल्स की डीसी पावर एसी में बदलती है, फिर बैटरी चार्ज करने के लिए ये एसी पावर वापस डीसी में बदलती है और आखिर में जब आप बैटरी से पावर लेते हैं तो वो फिर से एसी में बदलती है। हर कन्वर्जन में थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस होती है, इसलिए ये सिस्टम कम एफिशिएंट है। तो फिर इसे इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आपके पास पहले से सोलर सिस्टम लगा है और आप बाद में बैटरी लगाना चाहते हैं तो एसी कपलिंग सबसे आसान और सस्ता तरीका है। ये टेबल इन दोनों अप्रोचेस को साइड बाय साइड रखकर सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। डीसी कपलिंग एफिशिएंसी में जीतता है और नए इंस्टॉलेशंस में हार्डवेयर कॉस्ट भी कम कर सकता है, क्योंकि आपको एक ही हाइब्रिड इन्वर्टर चाहिए होता है। वहीं एसी कपलिंग मौजूदा सिस्टम्स में बैटरी जोड़ने यानी रेट्रोफिटिंग के लिए बेस्ट है और आपको ग्रिड से भी बैटरी चार्ज करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ टेक अवे ये है कि चुनाव हमेशा प्रोजेक्ट की ज़रूरत पर निर्भर करता है। नया इंस्टॉलेशन है या अपग्रेड, और एफिशिएंसी ज़्यादा ज़रूरी है या फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमने फोटोन से शुरू किया, सेल और पैनल से होते हुए सिस्टम तक पहुंचे। अब इस सफ़र का आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव है ग्रिड। चलिए देखते हैं कि सोलर पीवी सिस्टम्स इस विशाल इलेक्ट्रिकल ग्रिड से कैसे जुड़ते हैं। तो जब हम ग्रिड से जुड़ने की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। सबसे कॉमन है ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड, जहां आप ग्रिड से जुड़े रहते हैं। ज़्यादातर शहरी घरों में यही होता है। फिर है ऑफ ग्रिड, जो पूरी तरह से आज़ाद है। ये दूर दराज के इलाकों के लिए है जहां ग्रिड नहीं है। और फिर आता है हाइब्रिड, जो दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप ग्रिड से तो जुड़े रहते हैं, लेकिन आपके पास बैकअप के लिए बैटरी भी होती है। ये पावर कट के दौरान मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है। ऑन ग्रिड सिस्टम की एक सबसे बड़ी खूबी है नेट मीटरिंग। इसको ऐसे समझिए कि आपका बिजली का मीटर अब एक 2-वे स्ट्रीट बन गया है। जब आपके सोलर पैनल ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाते हैं तो वो फालतू बिजली ग्रिड में चली जाती है और आपका मीटर उल्टा घूमने लगता है, जिससे आपको क्रेडिट मिलते हैं। फिर रात में जब पैनल्स काम नहीं कर रहे होते, आप उन्हीं क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके ग्रिड से बिजली ले सकते हैं। ये एक तरह से ग्रिड को एक बहुत बड़ी मुफ्त बैटरी की तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन जब ग्रिड में बहुत ज़्यादा सोलर पावर आ जाती है तो कुछ नए चैलेंजेस भी आते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है ये, जिसे डक कर्व कहते हैं। इस चार्ट को देखिए। दिन के बीच में जब धूप तेज होती है तो बहुत ज़्यादा सोलर पावर बनती है और ग्रिड पर लोड कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम को सूरज ढलता है और सब लोग घर आकर लाइट्स और एसी चलाते हैं, ग्रिड पर डिमांड अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ग्रिड ऑपरेटर्स के लिए इस तेज उतार चढ़ाव को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और यहीं पर बैटरी स्टोरेज का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो दिन की एक्स्ट्रा पावर को शाम के लिए बचा कर रख सकता है। और ये तस्वीर, ये सब कुछ जो हमने अब तक बात की है उसे एक साथ लाती है। ये एक टिपिकल रेजिडेंशियल ग्रिड टाइड सिस्टम है। ये पैनल्स घर के इस्तेमाल के लिए बिजली बना रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा बिजली है वो नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड में वापस जा रही है। ये घर के मालिक के लिए भी फायदेमंद है और ग्रिड के लिए क्लीन एनर्जी का एक सोर्स भी। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, भविष्य। जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है वो तो कमाल की है ही, लेकिन जो आने वाला है वो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार नई खोज कर रहे हैं और हम कुछ बड़े गेम चेंजर्स की दहलीज पर खड़े। क्षितिज पर कई अद्भुत टेक्नोलॉजीज हैं,
जैसे पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स, जो बनाने में बहुत सस्ते हैं और लैब में अविश्वसनीय एफिशिएंसी दिखा चुके हैं। या फिर ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल्स, कल्पना कीजिए कि आपकी बिल्डिंग की खिड़कियां ही पावर प्लांट्स बन जाएं। या बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी, जहां आपकी छत की टाइल्स या दीवारें ही सोलर पैनल का काम करें। इसके अलावा बाइफेशियल पैनल्स हैं, जो दोनों तरफ से बिजली बनाते हैं, और पीईआरसी जैसी टेक्नोलॉजीज जो मौजूदा सिलिकॉन सेल्स की एफिशिएंसी को और बढ़ा रही हैं। संभावनाएं वाकई अनंत हैं। और बात सिर्फ नए एप्लीकेशंस की नहीं है, बात एफिशिएंसी की भी है। थियोरेटिकल मॉडल्स बताते हैं कि सही मटेरियल्स और मल्टी लेवल आर्किटेक्चर जैसे टैंडम सेल्स का इस्तेमाल करके हम 60% से भी ज़्यादा की कन्वर्जन एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। ये आज की टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी छलांग होगी और एनर्जी के क्षेत्र में क्रांति ला देगी। तो सोलर एनर्जी का अगला फ्रंटियर क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आप जैसे इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स देंगे। मटेरियल साइंस में नई खोजों से लेकर स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन तक संभावनाएं असीम है। एक बात तो पक्की है, सूरज कहीं नहीं जा रहा और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने की हमारी काबिलियत दिन ब दिन बेहतर ही होती जाएगी। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद। भविष्य वाकई में उज्जवल है।